हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है भारत के प्रमुख हिमनद जो ग्लेशियर होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से ग्लेशियर कहाँ हैं और कौन कौन से ग्लेशियर कितने बड़े हैं कितने छोटे, क्योंकि इस समय जो क्वेश्चन आपका बन रहा है वो उनके एरिया मतलब कितने बड़े वो ग्लेशियर हैं कितने छोटे हैं, ठीक है, और वो कहाँ पर हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पर पूरे ग्लेशियर करेंगे। इसके बाद हम वहाँ पर टेस्ट यहाँ पर रिवीजन करेंगे उस ग्लेशियर का जितने भी, और यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन वही होंगे जो आपके पेपर में आए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो बच्चे नए होंगे वो जान लीजिए, हम आपका घटना चक्र जो बुक है वही कोई भी सब्जेक्ट डेली आता रहता है उसका रिवीजन करते रहते हैं, ताकि आप जैसे कोई हम हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते तो यहाँ रिवीजन के थ्रू वो आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो मैं मॉर्निंग में 8 बजे लाता हूँ, हो सकता है कभी लेट हो जाए तो आपके पास वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। हाँ, लाइक क्विक कर दीजिए करिएगा। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर, इसका पीडीएफ वो जैसा है वैसा पीडीएफ आपको टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया है, वहाँ से ले लीजिएगा। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, ये काराकोरम में स्थित है, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर पहले ये सब जम्मू कश्मीर के भाग थे, लेकिन अब क्या हुआ, ये लद्दाख के जब से डिवाइड हो तो ये काराकोरम का भाग है। इस पर किसका भाग है, काराकोरम का। बियापो किसका भाग है, काराकोरम का। मतलब जो काराकोरम दर्रा भी लद्दाख में है तो काराकोरम ग्लेशियर भी वहीं पर है, ठीक। वो सॉरी, ग्लेशियर नहीं, सियाचिन हिस्पर बियाफे कहाँ पर, काराकोरम में स्थित है। बाल्टोरो कहाँ पर है, काराकोरम में, ठीक है। ये सब लद्दाख में ही है, ठीक है। चोंगो लुंगमा काराकोरम में है, ठीक है। खारदो जीन ये काराकोरम में है, ठीक है। तो ये खारदो जीन कहाँ है, काराकोरम में है। ससाइनी कहाँ है, ये भी आपका काराकोरम में है। अब देखिए यहाँ पर तो इनको याद रख लीजिए कि कौन कहाँ पे है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनकी लंबाई थोड़ा सा देख लीजिए। सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का, ठीक है। तो याद रखिएगा सियाचिन, इसके बाद हिस्पर आता है, हिस्पर के बाद बियाफो, ठीक है। इसके बाद बाल्टोरो। ये चार का आप सीक्वेंस ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये चार ज़रूर आपके पेपर में पूछा जाता है। तो सियाचिन ये सबसे बड़ा है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पढ़ने में। लेकिन जो हिस्पर है और बियाफो, इस पे कैसे मतलब कैसे याद करें कि कौन बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, क्योंकि एक ही किलोमीटर का अंतर है दोनों में। तो कैसे, यहाँ लिखा गया हिस्पर। हिस्पर मतलब क्या, हिस्सा। हिस्सा मतलब कौन सा, कितने हिस्से पर है। तो जो ज़्यादा हिस्से पे होगा तो उसी की तो बात होगी, वह कितने हिस्से पे है। तो हिस्पर मतलब कितने हिस्से पर है। तो हिस्से कितने हिस्से पर है, 61 किलोमीटर के हिस्से पर है, काराकोरम में है। तो हिस्पर मतलब ज़्यादा हिस्से पे है। बियाफो, बियाफो 60 किलोमीटर। बाल्टोरो 58 किलोमीटर पे है, ठीक है। चोंगो लुंगमा ये 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो 50 किलोमीटर का है। खारदोजीन 41 किलोमीटर का। ससाइनी 17.85, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा कौन कहाँ। तो सियाचिन लद्दाख में, ठीक है, क्योंकि लद्दाख में जो आपका वन बेल्ट वन रोड उधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसे याद रखिए, चीनी का है हिस्स पर, ठीक है, उस पर सभी लोग हिस्सा करना, चीन हिस्सा ही करना चाहता है। बियाफो, बाल्टोरो, ठीक है, चांगो लुंगमा, ठीक है, खारदोजिंग ससाइनी। तो ये याद रखिए कि ये लद्दाख है। रीमो कहाँ है, कश्मीर में है। पुनमाह कश्मीर में है। रूपल कश्मीर में है। दियामीर कश्मीर में है। तो कैसे याद करेंगे कि रिमोट एरिया में प्रतिमाह, प्रतिमाह नहीं पल पल हमारे जवान मारते रहते हैं। दियामीर मतलब दे मारते रहते हैं आतंकवादियों को। तो जो रिमोट एरिया होता है वहाँ पर भी हमारे जवान हर माह नहीं पल पल, ठीक है, दिया मारते रहते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए। तो रिमोट एरिया में हमारे जवान प्रतिमाह मतलब हम प्रतिमाह भी नहीं पल पल मारते रहते हैं, दिया मीर कश्मीर में। तो ये आपके कश्मीर में है जितने भी ये ग्लेशियर हैं।
अब देखिए गंगोत्री उत्तराखंड में है, तो ये तो सभी जानते होंगे। जेमू बहुत बार पूछता है, तो जेमू नेपाल और सिक्किम के बीच में, मतलब बॉर्डर पे है। लोनक और जेमू दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो सिक्किम, जैसे सिक्किम कहाँ, वो सिक्किम में लोनक ग्लेशियर है। तो कैसे याद करेंगे, जब उसको सिक्का मिल गया तो वो क्या किया, रौनक आ गया, ठीक है। जमा सिक्का कर लिया, चाहे जेमू पढ़िए या लोनक पढ़िए। जब उसने सिक्का जमा कर लिया तो उसके चेहरे पे रौनक आ गया, बस इतना ये याद रखिए। अब ये पूछा था एक बार क्वेश्चन कि सियाचिन ग्लेशियर है, अक्साई चीन के किस तरफ है। तो सियाचिन ग्लेशियर अक्साई चीन के पश्चिम में है, तो आपको पता ही होगा। ये अक्साई चीन ये वाला भाग है, तो इसके पश्चिम में है ना सियाचिन ग्लेशियर। अब देखिए लेह के उत्तर में है, तो लेह ये है नीचे, लेह के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर है। अब देखिए नुब्रा घाटी के उत्तर में है, तो नुब्रा घाटी के भी उत्तर में है। गिलगिट के पूर्व में है, पाकिस्तान का एरिया इधर गिलगिट है, तो इसके पूरब में है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था, किसके मध्य है सियाचिन ग्लेशियर। तो अगर आपको थोड़ा सा मैपिंग पता होगा तो आप कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए हिमरेखा की ऊंचाई पूछ लिया था कि हिमरेखा की ऊंचाई, तो ये महान हिमालय की हिमरेखा की ऊंचाई पूछा था। तो दक्षिण में अगर देखा जाए तो दक्षिण में वैसे ही भी कम होगा, तो दक्षिण में कितना है, 4500 से 6000 मीटर हिमरेखा की ऊंचाई। अगर पूरब में देखा जाए 4300 मीटर, क्योंकि पूरब में हिमरेखा थोड़ा ऐसे नीचे होता चला जा रहा है, ठीक है। तो हिमरेखा 43। अब देखिए यहाँ पर उत्तर में, तो उत्तर में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो 5500 से 6000 मीटर है, और 5000 मीटर है हिमरेखा की ऊंचाई। तो महान हिमालय के हिमरेखा की ऊंचाई है। ये आपके पीसीएस या आईएएस में क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार कि हिमरेखा की ऊंचाई। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ, चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर। अब देखिए मिलाम हिमनद हिमनद, ठीक है। तो आप मिलने किससे जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, उत्तराखंड में किससे मिलने, भगवान शिव से मिलने जाते हैं, केदारनाथ और हरिद्वार यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है मिलाम हिमनद। मिलाम बहुत बार पूछा जाता है कि मिलाम हिमनद कहाँ पर है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। इसी हिमनद से शारदा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके आईएएस 2019 में पूछा था, कि देखिए कितना मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो जेमू जो सिक्किम और नेपाल में बताए थे, तो वहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। तो निकलने वाली नदी भी पूछ लेता है कभी कभी कि किस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। अब देखिए सियाचिन, इस सियाचिन से नुब्रा, ठीक है, सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है। मिलाम से कौन सी नदी निकलती है, गौरी गंगा नदी निकलती है। मिलाम से गौरी गंगा नदी देता है। बारह सिगरी से, हिमाचल प्रदेश में जो ग्लेशियर है, इससे चेनाब नदी निकलती है, ठीक है। चेनाब नदी बारह सिगरी से। अब बंदरपूछ से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। तो ये आईएएस का क्वेश्चन है, तो ये आईएएस का क्वेश्चन तो आपके पेपर में लगभग 90% चांस से आ जाएगा, ठीक है। तो बंदरपूछ यमुना नदी से, बारह सिगरी चेनाब नदी निकलती है, मिलाम गौरी गंगा सियाचिन नुब्रा जेमू तीस्ता नदी निकलती है। अब देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था कि घटते क्रम में, तो हम कहे हैं ये हिस्सा जिसका बड़ा होगा वो पहले होगा। तो हिस्सा बड़ा है, फिर बियाफो होगा, तो ये दोनों पढ़ लिए तो आपका खो गया। दांग द्रुंग, ठीक है, दांग द्रुंग सोना पानी, ठीक है। तो ये पीर पंजाल, ठीक है, याद रखिएगा पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद है ये। अब इसके बाद बारह सिगरी, ठीक है, तो बारह सिगरी ये चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश यही है, ठीक है। तो ये पीर पंजाल का सबसे बड़ा सोना पानी है, ठीक है। अब चलते हैं यहीं पर रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपका जितना भी पढ़े रहें वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहले हम कहाँ से क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर काराको ये लद्दाख के जितने भी ग्लेशियर हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो लद्दाख में कौन कौन से ग्लेशियर हमको मिला था, तो लद्दाख में कौन कौन से ग्लेशियर मिले थे, देखते हैं यहाँ, देखते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर सियाचिन, ठीक है, सियाचिन, ठीक है। इसके बाद हिस्पर, काराकोरम में ही सब थे, तो हिस्पर, तो हिस्पर थे, हिस्पर तो मिला था। इसके बाद बियाफो मिला था, ठीक है,
बियाफो के बाद हम कहाँ पे दर्शन किए थे, बाल्टोरो, बाल्टोरो ये भी यहीं पर है। बाल्टोरो के बाद चोंगो लुंगमा, चोंगो लुंगमा, ठीक है, चोंगो लुंगमा पढ़े थे। इसके बाद क्या पढ़े थे, इसके बाद खारदो जीन पढ़े थे, खारदो जीन, ठीक है, इसको इधर ही लिखते हैं क्योंकि अभी कश्मीर वाला यहाँ लिख देंगे। इसके बाद खारदो जिंग, खारदो जिंग, ठीक है, खारदो जिंग भी पढ़े थे। पेन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो खारदो जिंग पढ़े थे। इसके बाद क्या है, ससाइनी, 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 ये सब कहाँ से पढ़े थे, ये लद्दाख में, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टेरो, चोंगोलुंगमा, खारदोजिन, ससाइनी। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है, यहाँ देखते हैं तो रिमोट एरिया में क्या हुआ था, हर माह, तो हर माह से पुनमाह, ठीक है, हर पुनमाह, तो पुनमाह, इसके बाद पुन, हम हर माह की बात नहीं करें, हर पल, रूपल। इसके बाद क्या होता है, हमारे सैनिक क्या दे मारते हैं, ठीक है, दिया मीर, दे मारते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो रिमोट एरिया में पुनमाह, रूपल, दिया मीर, रिमोट वो रीमो, रिमोट मत पढ़िएगा, रीमो, पुनमाह, रूपल, दिया मीर, रीमो, पुनमाह, रूपल, दिया मीर। अब देखिए लद्दाख, उत्तराखंड में गंगोत्री, गंगोत्री, ठीक है, उत्तराखंड में गंगोत्री हो गया आपका। जेमू कहाँ पर है, ये सिक्किम दिख रहा है ना, ये सिक्किम का एरिया है। तो यहाँ पर कौन सा ग्लेशियर है, तो ये यहाँ पर सिक्किम में जेमू है, जेमू है। एंड कौन सा है, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोनक, ठीक है, लोनक, तो ठीक है, लोनक, तो याद रखिएगा रौनक, तो वो सिक्का पा गया जो जमा कर लिया तो उसके चेहरे पर रौनक आ गया, ठीक है। अब देखिए अभी इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, ये चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो बाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर हो गया। एक मिलाम, मिलाम कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में ही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम सब नहीं पढ़े थे, यहाँ पर ये यहाँ पढ़ लेते हैं, हाँ, ये बियोम ग्लेशियर और कांगटो ग्लेशियर। तो बियोम ग्लेशियर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, और कांगटो ग्लेशियर भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा कहाँ पर है, ये बियोम और कांगटो, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो ये बियोम और कांगटो ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए बाल्टोरो ग्लेशियर है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर है और बियाफो ग्लेशियर है। तो सियाचिन सबसे बड़ा है, फिर बियाफो वो हिस्पर है, फिर बियाफो है, फिर बाल्टोरो है, ठीक है। तो पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे नंबर पे ये आता है, तीसरे नंबर पे ये आता है, चौथे नंबर पे ये चारों का सीक्वेंस याद करिएगा। दांग द्रुम, ठीक है, दांग द्रुम ग्लेशियर यहीं पे है, ठीक है, काराकोरम में। देखिए उत्तराखंड में या देखिए ग्लेशियर दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। गंगोत्री ये उत्तराखंड में, यमुनोत्री उत्तराखंड, मिलाम ग्लेशियर जहाँ से गौरी गंगा निकलती है यहीं पर है, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, शतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है, ये सब तो हम बता ही दिए हैं, ये ठीक है, रिवीजन भी हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए पेपर पूछने का पैटर्न यही चल रहा है कि कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, सियाचिन सबसे बड़ा है। इसके बाद कौन सा आ जाता है, हिस्पर आ जाता है, सियाचिन के बाद हिस्पर आ जाता है, उसके बाद तीसरे नंबर पर बियाफो आ जाता है, ये दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर बाल्टेरो आ जाता है। चोंगुलुंगमा कहाँ है, काराकोरम में, लद्दाख में है ग्लेशियर, ठीक है। तो सियाचिन पहले नंबर पे, हिस्पर दूसरे नंबर पे, बियाफो तीसरे पे, बाल्टेरो चौथे पे। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा हिमनद विशालतम हिमनद है, तो ये सियाचिन है, ठीक है। गंगोत्री कहाँ है, उत्तराखंड में है। ससाइनी ये काराकोरम है, ठीक है, काराकोरम में। जेमू कहाँ पर है, सिक्किम में, नेपाल में। यहीं से तीस्ता नदी निकलती है, अगर तीस्ता नदी की बात करें इसी जेमू ग्लेशियर से ही निकलती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो ये देखिए केदारनाथ मंदिर है, इसके उत्तर में एक
ग्लेशियर है जिसको कहते हैं चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। तो यहीं से तो केदारनाथ मंदिर है, मंदिर के उत्तर में है, ठीक है। तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। थोड़ा सा मैं फिगर उगर बना देता हूँ ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो। फिगर वो मंदिर वाला तो नहीं बन पाता, लेकिन उसी मतलब टाइप बनाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक वाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। हिमनदों में कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है? तो कौन सा हिमनद कुमाऊं क्षेत्र में है? तो ये मिलाम है, ठीक है। जब हिस्पर की बात आ जाए तो हिस्पर को अकेले मत पढ़िए, इसके ऊपर इसके बड़े भाई को सियाचिन को पढ़िए, फिर छोटे भाई को, इसके बाद बियाफो को पढ़िए, इसके बाद बाल्टेरो को पढ़िए, ठीक है। तो आपका ढेरों सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर ये अब सीक्वेंस आप याद कर लिए। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टेरो। जेमू कहाँ है? जेमू सिक्किम में, यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। हमारे जवान पल पर आतंकवादियों को मारते हैं। रीमो और ये रूपल दोनों याद रखिएगा। रीमो रूपल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जेमू से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी निकलती। कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहे हैं, हिमनद और नदी। तो जेमू से तीस्ता नदी निकलती है, तो ये आप मानस कहाँ पढ़ लिए? सियाचिन से नुब्रा पढ़ लिए, सही है। मिलाम से मंदाकिनी, ये भी गलत पढ़ लिए। तो गोरी गंगा निकलती है, गोरी गंगा। सर आपने पूछा, बताया था शारदा नदी, शायद यहाँ बताया था। ये देखिए शारदा नदी कहाँ बताए थे? हाँ, इस हिमनद से शारदा नदी का उद्गम होता है। तो हाँ, तो ये जो गोरी गंगा है जाके वहीं पर मिल जाती है। तो कभी कभी शारदा नदी दे देता है, कभी कभी गोरी गंगा। तो ये ओरिजिनेट यहीं से होती है गोरी गंगा, ये जाके काली नदी में मिल जाती है, तो उधर से शारदा बन जाती है, ठीक है। तो कभी कभी मिलाम में शारदा नदी का उद्गम होता है, कभी गोरी गंगा अक्सर पूछ लिया जाता है। 12 सिगरी से चेनाब नदी का उद्गम होता है। बंदर पूछ हिमनद से यमुना नदी का संगम होता है, मतलब निकलती है, ठीक है। तो बंदर पूछ से यमुना नदी निकलती है। तो कौन सा देखिए, तीसरा पाँचवा तो होगा जहाँ वो गलती होगा। तीसरा यहाँ भी है, पाँचवा यहाँ, पाँचवा यहाँ पे। तो मतलब आपका ये है। IAS 2019 का क्वेश्चन आया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर चांस होते हैं कि मतलब आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित उनके लंबाई के घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में क्या लिखेंगे कि पहले हमने क्या बताया, सियाचिन, तो सियाचिन है ही नहीं यहाँ पर। फिर हिस्पर, फिर बियाफो। देखिए हिस्पर बियाफो आ गया, बस लगा दी। इसीलिए मैं बार बार पढ़ा रहा था कि हिस्पर बियाफो बड़े हैं। दांग दुर्बरा, सोना पानी, 12 सिगरी, ठीक है। तो ये हिस्पर बियाफो मतलब ये चारों भाइयों वाले हैं, ठीक है, याद रखिए। तो हिस्पर बियाफो, दांग दुर्बरा, सोना पानी, सिगरी। अब देखिए एक मिनट, हाँ अब देखिए सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद हमने क्या बनाया था, एक मैप बनाया था। तो उस मैप में क्या बनाया था? तो सियाचिन हिमनद बनाया था कि नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो ऐसे हमने बनाया था। तो सियाचिन नुब्रा घाटी के उत्तर, लेह के पूर्व में होगा? नहीं, लेह जो है उसके उत्तर में होता है। गिलगिट के पूरब में कह सकते हैं, अक्साई चीन के पश्चिम में कह सकते हैं। एक बार और मैप आप देख लीजिए ताकि आपको और समझ में आ जाए। ये देखिए सियाचिन ग्लेशियर ये है अक्साई चीन के पश्चिम में, गिलगिट के पूरब में, नुब्रा घाटी के उत्तर में, लेह के उत्तर में, ठीक है। तो ये देखिए ये ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, ऐसे बना दिया हूँ तो आप देख लीजिएगा। अब देखिए तो हो गया आपका क्वेश्चन ये। देखिए ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर जब पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा लगता है हाँ अच्छा क्वेश्चन है। तो ये IAS का क्वेश्चन है, IAS 2020 का क्वेश्चन है। देखिए हमने फिगर वगर बना के कितना आसान कर दिया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप ही सबके लिए आसान करता हूँ कि ताकि आपको सबको अच्छा लगे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको सबको अच्छा लगेगा, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आप IAS के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको रट जाइए, क्योंकि लगभग 20-25% पर प्रश्न, मतलब मैं 20-25 क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, तो 10 क्वेश्चन तो अक्सर आ ही जाते हैं पेपर में, जो ऐसे क्वेश्चन एक लाइन में दिया रहता है और वो IAS में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही है, ठीक है। आप अगर मेरे ऊपर विश्वास ना है तो जाके पेपर उठा के प्रीवियस ईयर के IAS के और प्रीवियस ईयर के PCS के देख लीजिए, हर क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।